स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट 5 महीने के लिए जाता है और जब वो स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापस आता है तो उसका देश दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका होता है। तो क्या है उस एस्ट्रोनॉट की कहानी, आइए आज के इस नए वीडियो में जानते हैं। ये बात तब की है जब कजाकिस्तान सोवियत संघ का एक हिस्सा था और सोवियत संघ का स्पेस में दबदबा था। अमेरिका भले ही इंसानों को चांद पर उतार चुका था, लेकिन सोवियत संघ अमेरिका से आगे की सोच रहा था। उसने अंतरिक्ष में घर बनाने की शुरुआत कर दी थी और 1986 में उसने दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया, जिसका नाम था मीर। इस मीर स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष के पहले लैब का निर्माण किया गया, जिसमें जीरो ग्रेविटी में किए जाने वाले परीक्षणों की शुरुआत हुई। अब स्पेस स्टेशन होने के कारण इसके रख रखाव की काफी ज्यादा जरूरत थी, मतलब कि हर वक्त किसी न किसी व्यक्ति को इस स्पेस स्टेशन में रहना था इसकी देखभाल के लिए। और अब की बार वहां पर जाने की बारी थी क्रिकालेव आर्टसबार्स्की और हेलेन समरन की। क्रिकालेव और आर्टसबार्स्की पहले भी एक बार स्पेस में जा चुके थे। तीनों सोयूज रॉकेट में बैठकर मीर स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले तीनों एक बड़े हादसे का शिकार होने से बचे थे। असल में स्पेस क्राफ्ट जैसे ही स्पेस स्टेशन के पास पहुंचा तो उसका गाइडेंस सिस्टम काम करना बंद कर दिया, लेकिन क्रिकालेव की सूझबूझ से तीनों बच गए थे और स्पेस स्टेशन में एंटर कर चुके थे। इस स्पेस स्टेशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉटों के अनुसार स्पेस स्टेशन बहुत बदबू मारता था। क्रिकालेव कहते हैं कि स्पेस स्टेशन में लोग टाइम पास के लिए बुक्स पढ़ते थे, लेकिन मैं खिड़की से पृथ्वी के उन जगहों और चीजों को ढूंढने की कोशिश करता था जिसे मैंने कभी नहीं देखा। ये खिड़की से पृथ्वी को देखने की प्रक्रिया कुछ दिन चली, फिर टूट गई क्योंकि हेलेन समरन वापस पृथ्वी पर आ गई और अब स्पेस स्टेशन में 2 लोग बचे थे। उन दोनों को स्पेस स्टेशन में 5 महीने रहना था। इन 5 महीनों में उन्हें 6 बार स्पेस वॉक करना था और स्पेस स्टेशन की मरम्मत करनी थी। काम मुश्किल था, लेकिन क्रिकालेव इसे एक अपॉर्चुनिटी समझते थे, क्योंकि बहुत कम लोगों को पृथ्वी को दूर से इस अनंत ब्रह्मांड में तैरते हुए देखने का मौका मिलता है। ऊपर से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी पर ना कोई सीमा दिखाई देती है, ना कोई अलग अलग देश, बल्कि सब कुछ एक दिखता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन स्पेस में, क्योंकि पृथ्वी पर तो सब गड़बड़ हो जाता है। सोवियत संघ जिन 15 देशों से मिलकर बना था, उनमें से ज्यादातर बगावत पर उतर जाते हैं और सोवियत संघ टुकड़ों में बंटने के कगार पर आ जाता है। सोवियत संघ से बगावत करने वालों में से एक आज का कजाकिस्तान भी था और सोवियत स्पेस प्रोग्राम को कंट्रोल करने का सेंटर कजाकिस्तान के बाइकोनूर कोस्मोड्रोम में था। इसलिए सोवियत के नेता कुछ भी करके कजाकिस्तान को शांत करना चाहते थे। उन्होंने कजाकिस्तान के लिए एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये था कि वो स्पेस स्टेशन पर जाने का अगला मौका एक कजाकिस्तान के नागरिक को देंगे। इससे यहाँ तो मामला कुछ हद तक सुलझ गया, लेकिन स्पेस में क्रिकालेव पर इसका असर पड़ा। असल में क्रिकालेव एक इंजीनियर थे, मतलब कि जब वो 5 महीने बाद पृथ्वी पर आते तो उनके स्थान पर किसी अनुभवी एस्ट्रोनॉट को जाना था, लेकिन पृथ्वी पर सोवियत संघ का मामला बिगड़ने के कारण स्पेस स्टेशन में उस एस्ट्रोनॉट को भेजा जाना था जिसके पास कोई अनुभव नहीं था। लिहाजा उन्हें स्पेस स्टेशन पर रोक दिया गया। उनके साथ रहने वाले आर्टसबार्स्की 5 महीने पूरे होने के बाद 2 अक्टूबर 1991 को पृथ्वी पर वापस लौट आए और अब स्पेस स्टेशन में अकेले क्रिकालेव बचे थे। उनके लिए अकेले एक दिन भी काटना मुश्किल हो रहा था। वैसे वहाँ पर एक दिन भी सिर्फ 90 मिनट का होता था, क्योंकि 90 मिनट में मीर स्पेस स्टेशन पृथ्वी का एक चक्कर लगा देता था, जिसके कारण वहाँ पर 45 मिनट दिन होता था और 45 मिनट रात। पृथ्वी के एक दिन में वहाँ 16 बार सूर्योदय होता था और 16 बार सूर्यास्त। नजारा देखने में सुंदर हो सकता है, लेकिन इसका असर एस्ट्रोनॉटों की नींद पर पड़ता है और नींद लेते वक्त भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। असल में सोते वक्त एस्ट्रोनॉटों के शरीर से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले मुंह के पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिसका दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा स्पेस में लंबे समय तक रहने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी क्रिकालेव स्पेस में रह रहे थे। 25 दिसंबर 1991 ये वो तारीख है जब सोवियत संघ खत्म हो गया, लेकिन उसका एक नागरिक अभी भी स्पेस में जिंदा था। स्पेस में पृथ्वी के 5000 चक्कर काटने और 311 दिन रहने के बाद जब वो 25 मार्च 1992 को पृथ्वी पर वापस आए तो उनकी हड्डियां कमजोर पड़ चुकी थी, हालत खराब थी और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन वो अकेले ऐसे इंसान थे जो सोवियत संघ से अलग हुए उन 15 देशों के नागरिक और हीरो थे।